एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट अंडर गाइडेंस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। अभी तक हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 4 वीडियोज़ के अंदर हमने किए। टोटल 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंदर 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट 3rd यूनिट स्टार्ट की हमने, और 2 यूनिट के अंदर हम ये 3rd यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। अभी 2 टॉपिक हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। कौन कौन से टॉपिक करेंगे? मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। और करेंगे एक्सरसाइजेज एंड हार्ट रेट जोन्स फॉर वेरियस एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेज। इसमें हम एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेज के बारे में पढ़ेंगे और फिटनेस डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। कि फिटनेस विकास का अर्थ क्या होता है कि जो हमारे सारे शरीर की जो कार्य क्षमता है, शक्ति है, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और जो हेल्थ है, इसको बेहतर बनाना क्या होता है? फिटनेस डेवलपमेंट। फिटनेस के बारे में आपने क्या पढ़ा था? जो हम डेली का वर्कआउट करते हैं बिना थके और हमारे अंदर अगर फिर भी एनर्जी बच जाती है, उसको फिटनेस कहते हैं। और ये है फिटनेस डेवलपमेंट। अब फिटनेस डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? यानी कि हमें नियमित व्यायाम करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, सही जीवन शैली द्वारा हम अपने शारीरिक और मानसिक फिटनेस को विकसित कर सकते हैं। फिटनेस विकास के साधन यानी कि मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट, यानी कि फिटनेस को विकसित करने के लिए कई साधनों का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन से होते हैं ये, जो कि हमारे विभिन्न क्षमताओं को बढ़ाते हैं? जैसे कि सबसे पहले इसने क्या दिया? एक्सरसाइजेज। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर को हम अपना स्वस्थ रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब किस प्रकार की एक्सरसाइजेज हमें करनी है? रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, ठीक है, योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब हमने करनी है। ये डेली एक्सरसाइजेज के अंदर आ जाते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे? जो हमारा हार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होएगा, मसल्स है उसकी पावर बढ़ेगी, ठीक है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी एंड स्ट्रेस है वो कम होगा। सेकंड नंबर पे क्या दिया इसने? बैलेंस डाइट। यानी कि हमें अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, वो बैलेंस होनी चाहिए। यानी कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, वाटर का लेवल बैलेंस होना चाहिए। उससे क्या होगा? हमें एनर्जी मिलेगी और हमारी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, ठीक है। थर्ड क्या दिया इसने? विश्राम और नींद, यानी कि रेस्ट एंड स्लीप। यानी कि फिटनेस विकास के लिए हमें पर्याप्त आराम की आवश्यकता है शरीर की, जिससे थकान दूर हो जाती है, मांसपेशियों की मरम्मत हो जाती है और मानसिक तनाव कम हो जाता है। देखो जितने भी वीडियो है उन्हीं में घूम फिर कर यही बातें आ रही है। नेक्स्ट क्या है? योगा और ध्यान। यानी कि योग और ध्यान शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से हमें फिट रखता है। जैसे योग से क्या है? मानसिक शांति मिलेगी और फिजिकली जैसे कि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और एकाग्रता को बढ़ाता है ये, ठीक है। ये सब फ़ायदे योगा के। नेक्स्ट क्या है? खेल कूद गतिविधियाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ हम क्या रख सकते हैं? अपने आप को फिट रख सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। जैसे हम अगर डेली फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, कबड्डी, बास्केटबॉल, यानी कि कोई भी अगर गेम खेलते हैं तो हमारा डेली वर्कआउट हो जाता है। और क्या क्या हेल्प होती है हमारी इससे? हमारे अंदर टीम भावना है उसकी डेवलपमेंट होती है, सहन शक्ति बढ़ती है और शरीर हमारा चुस्त रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्वास्थ्यकर जीवन शैली, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि अच्छी आदतें फिटनेस विकास में सहायक होती है। जैसे कि अगर हम टाइम पर खाना खाएं, नशे से दूर रहे और नियमित हमारी दिनचर्या हो, यानी कि एक डिसिप्लिन हो और स्वच्छता बनाए रखें, तो ये क्या होगा? हमारा लाइफस्टाइल है वो हेल्दी बन जाएगा। अब इसने बताया है एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज है, इसका मतलब क्या होता है? एरोबिक शब्द का अर्थ होता है ऑक्सीजन के साथ। ये हमें ध्यान रखना है। एरोबिक होता है ऑक्सीजन के साथ और एनारोबिक होता है बिना ऑक्सीजन के। यानी कि ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे व्यायाम जिनमें शरीर लंबे समय तक कार्य करता है और ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यानी कि ऐसी एक्सरसाइज जिनमें हमारी बॉडी लंबे टाइम तक वर्कआउट करे और
एनर्जी के लिए क्या करें, ऑक्सीजन का यूज करती है, वो एरोबिक एक्सरसाइजेज कहलाती है। ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या क्या रहेगी, क्या क्या विशेषताएं रहेगी इसकी, कि कम से मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम करने हैं हमें पहले, यानी कि लो, फिर धीरे धीरे मीडियम तक जाना है हमें, फिर लंबे समय तक किए जाते हैं ये, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे और उससे क्या होगा, हमें जो हार्ट है, लंग्स है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी कि कार्य करने की क्षमता उनकी बढ़ेगी, सही से काम करने लग जाएंगे और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ेगी। एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान लो फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, तेज़ तेज़ दौड़ना, जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, एरोबिक डांस कर रहे हैं, तो ये सारी क्या है, एरोबिक एक्सरसाइजेज है। इन सभी के अंदर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। अब इसके एडवांटेज क्या है, यानी कि फ़ायदे क्या है, इससे क्या होगा, हमारा जो हृदय स्वास्थ्य में सुधार होगा, हमारा जो हार्ट है वो मजबूत होगा और जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार है, वो अच्छा हो जाएगा। वजन नियंत्रण, यानी कैलोरी अधिक मात्रा में यूज होती है इसके अंदर। ठीक है, सहन शक्ति में वृद्धि, यानी कि शरीर लंबे समय तक कार्य करने योग्य बन जाता है, यानी कि हमारा स्टेमिना अच्छा हो जाता है और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। तनाव, चिंता, अवसाद ये कम हो जाती है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। अगर फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी तो यानी कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छे से हमारा O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब डिसएडवांटेज भी दिए इसने कुछ, इसके नुकसान क्या है, यानी कि अगर मान लो हमने अत्यधिक करने पर, यानी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली हमने, तो हम क्या थक जाएंगे, और अगर गलत तरीके से कर लिए तो चोट भी लग सकती है और परिणाम इसका क्या होता है, धीरे धीरे दिखाई देगा, ये नहीं कि एकदम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनएरोबिक एक्सरसाइज। एनएरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, एनएरोबिक एक्सरसाइज होता है ऑक्सीजन के बिना, वो थी ऑक्सीजन के साथ, ही ऑक्सीजन के बिना। अब क्या है, ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे व्यायाम जो कम समय के लिए बहुत अधिक तीव्रता से किए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड से किए जाते हैं। अब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से करें तो मान लो वो कम टाइम के लिए की जाती है, और कोई चीज़ धीरे धीरे करेंगे तो हम उसको लंबे टाइम तक कर सकते हैं। तो जिनमें क्या होगा, ऊर्जा उत्पादन बिना ऑक्सीजन के होता है, उन्हें एनएरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, उच्च तीव्रता वाले व्यायाम हैं ये, ज़्यादा स्पीड वाले, और कम समय के लिए किए जाते हैं, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाते हैं और तेज़ी से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी भी देखो ज़्यादा यूज होगी। जैसे कि वेट लिफ्टिंग, वेट वगैरह उठाते हैं, स्प्रिंट दौड़, यानी वैसे होती है वो, देखो थोड़ी सी दूरी की होती है बट हमें तेज़ लगानी होती है। पुशअप्स लगाते हैं हम, पुलअप्स, या HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग वगैरह की जाती है जो। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है, मजबूत होती है जो हमारी मसल्स वगैरह, देखो पुशअप लगाएंगे, वेट लिफ्टिंग आएंगी तो मसल्स है हमारी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। गति और शक्ति में सुधार है, अगर हम स्पीड से कोई काम करेंगे तो क्षमता बढ़ेगी हमारी स्पीड से करने की। कैलोरी अब इसमें तेज़ी से बर्न होती है, फ़ैट कम करने में मदद मिलती है। देखो कैलोरी ज़्यादा लगेगी तो फैट कम होगा, हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी, यानी हड्डियों का घनत्व बढ़ता है। ठीक है, अब कुछ डिसएडवांटेज इसके भी है, कुछ हानियाँ, तो क्या है, जल्दी थकान हो जाती है। उसमें तो क्या था, अगर हम अत्यधिक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो होती है, इसमें हम क्योंकि हमारा वर्कआउट ही फास्ट होता है तो इसमें थकान जल्दी होती है। चोट लगने का खतरा इसमें भी होता है, जैसे वेट लिफ्टिंग में अगर वेट वगैरह गिर जाए हमारे, ठीक है, और अगर पहले से वार्म अप ना हो तो वो हो सकती है हमारी मसल्स वगैरह। अत्यधिक अभ्यास से मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है इसके अंदर। अब एरोबिक और एनारोबिक व्यायाम में डिफरेंस बताया है इसने, जैसे ऑक्सीजन का यूज देखो, एरोबिक में क्या है, होता है बट एनारोबिक में नहीं होता। अब स्पीड इसमें कम और मध्यम होती है, मीडियम इसमें अधिक होती है। ठीक है, समय अवधि, ये धीरे धीरे करते हैं तो हम लंबे टाइम तक होता है ये, और इसमें स्पीड क्या है, कम, यानी कि समय इसमें कम लगेगा, स्पीड ज़्यादा होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, मुख्य मोटिव सहन शक्ति बढ़ाना, ठीक है, यानी कि हमारी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना और इसमें पावर को बढ़ाना। इसके एग्जाम्पल जैसे साइकिलिंग करना, ठीक है, रनिंग करना,
स्विमिंग करना, ये सब है। और इसके क्या थे, पुशअप्स, वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंट वगैरह ये थे। ऊर्जा उत्पादन इसमें होती है ऑक्सीजन द्वारा, और इसमें बिना ऑक्सीजन के होती है। ये थे कुछ डिफरेंसेस इनके। अब कंक्लूजन क्या रहेगा, फिटनेस विकास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नियमित व्यायाम करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, अच्छे से रेस्ट करना पड़ेगा, और स्वस्थ जीवन शैली बहुत ज़रूरी है। एरोबिक व्यायाम शरीर की सहन शक्ति और हृदय स्वास्थ्य को सुधारते हैं, जबकि एनएरोबिक क्या करते हैं, शक्ति और गति को बढ़ाते हैं। दोनों प्रकार के व्यायाम संतुलित रूप से करने से संपूर्ण शारीरिक फिटनेस प्राप्त की जाती है। अकेले एरोबिक और एनारोबिक से अगर हम दोनों को मिलके करें तो काफ़ी बैलेंस रहती है। नेक्स्ट क्या है, हार्ट रेट जोन्स, यानी कि जो एक्सरसाइजेज जैसे कि एरोबिक व एनारोबिक है, उनकी स्पीड के लिए, तीव्रताओं के लिए हृदय गति क्षेत्र यानी हार्ट जोन देखेंगे हम। इसके अंदर क्या है, हार्ट रेट जोन के अंदर यानी कि एक्सरसाइज शरीर को क्या करती है, स्वस्थ, सक्रिय और फिट बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। और व्यायाम करते समय जो हमारे हार्ट की जो धड़कन होती है, हार्ट रेट होती है हमारी, जिससे शरीर की कार्य क्षमता और व्यायाम की तीव्रता का पता चलता है। ठीक है, अलग अलग तीव्रता के व्यायामों के लिए अलग अलग हार्ट रेट जोन निर्धारित किए इसने, अलग अलग बताए इसने। ठीक है, जो कभी कभी एक्सरसाइज करता है उसकी हार्ट रेट कैसे होएगी, जो डेली करता है उसकी कैसे होएगी, बच्चे की कैसे, ओल्ड की कैसे, सबके लिए अलग अलग इसने एरिया बताया है हार्ट रेट का। जैसे अब इसने बताया कि एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होती है। सबसे पहले हमें एक्सरसाइज का पता, जैसे शरीर को स्वस्थ, मजबूत और कार्यक्षम बनाने के लिए नियमित रूप से की जाने वाली शारीरिक गतिविधि, यानी कि अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और वर्क पावर है उसको बढ़ाने के लिए जो हम डेली की फिजिकल एक्सरसाइजेज करते हैं उनको बोलते हैं व्यायाम। ठीक है, व्यायाम के उद्देश्य क्या है बताइए आप सबको। तो शारीरिक फिटनेस बढ़ेगी, मांसपेशियां मजबूत बनेगी, हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम होगा, वजन नियंत्रित होगा। ठीक है, अब क्या है, हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट हमें पता होनी चाहिए हार्ट रेट होती क्या है, कि 1 मिनट में हृदय द्वारा की गई धड़कनों की संख्या, यानी कि जो हमारा हार्ट पंप करता है ऐसे, और वो हमें देखना है कि 1 मिनट में वो कितनी बार कर रहा है, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, उसी को हार्ट रेट बोलते हैं। ठीक है, इसे बीट्स पर मिनट में मापा जाता है, किसमें, बीपीएम यानी बीट्स पर मिनट में मापा जाता है। और सामान्य हृदय गति होती कितनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो हम रेस्ट की पोजीशन में है, आराम कर रहे हैं, तब हमारी होती है 60 to 100 बीपीएम। और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, प्लेयर्स, उनकी होती है 40 to 60 बीपीएम। और एक्सरसाइज के दौरान, यानी कि खिलाड़ियों की वैसे नॉर्मल होती इतनी, बट अगर जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते तब होती है वो 100 to 200 बीपीएम। ये हमें ध्यान रखनी है, पूछ ली जाती है ये किसकी कितनी है। अब अधिकतम यानी कि मैक्सिमम हार्ट रेट का एक इसने फॉर्मूला बताया है, अधिकतम हृदय गति का निकालने का, एक्स्ट्रा मैक्सिमम हार्ट रेट। ये 220 में से हम उसकी जो एज है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यदि मान लो किसी पर्सन की एज 25 ईयर्स है, कोई 25 साल का है, और तो हम क्या करेंगे, 220 में से 25 को माइनस कर देंगे, 195 आ गई, यानी कि अधिकतम है ये उसकी, मैक्सिमम। ये इससे कम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, बट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 195 बीपीएम है, 220 में से माइनस करना है हमें किसको, उसकी एज को। अब जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि 30 साल वाले आदमी की क्या रहेगी, 40 वाले क्या रहेगी, 15 वाले क्या रहेगी, इस तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। तो आप क्या करोगे, 220 माइनस कर दोगे। हार्ट रेट जोन, यानी कि अब एरिया क्या है इसका, हार्ट रेट जोन व्यायाम की तीव्रता के अनुसार निर्धारित किया जाता है, यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज करने की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे जोन 1 क्या किया इसने, अधिकतम जोन 1 के अंदर इसने क्या कहा है, यानी कि मैक्सिमम हार्ट रेट स्पीड
यानी कि 50 टू 60% होती है, ठीक है। और तीव्रता स्तर क्या होएगा, बहुत हल्का यानी कि धीरे धीरे से। जोन 2 में क्या है 60 टू 70%, इसमें क्या होता है हल्का एरोबिक, अगर हम कर रहे हैं हल्की एक्सरसाइज कर रहे हैं एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन के साथ। और जोन 3 में 70 टू, ये जोन बनाए हैं 50 से 60 वाला है जोन 1, फिर 60 से 70 जोन 2, जोन 3 70 से 80, जोन 4 80 से 90। अब इसमें हमारा एक्सरसाइज करने का तरीका है, इसमें बहुत हल्का, फिर इसमें हल्का एरोबिक, फिर मीडियम, ठीक है, और फिर उच्च तीव्रता, और जोन 5 में अत्यधिक तीव्रता। देखो जैसे जैसे ये परसेंटेज का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी एक्सरसाइज की स्पीड बढ़ रही है। तो आपको ये 50 से स्टार्ट करना है, ऐसे याद रखना है, और 100 तक है, ठीक है। याद रखने का तरीका कर लेना। जोन कितने हैं, इसने 5 जोन बताए हैं, जोन 1 से लेके जोन 5 तक, और 50% से स्टार्ट करना आपने 100 तक, ये याद हो जाएगा। और 10-10 का डिफरेंस है, 50 से 60, फिर 60 से 70, और बिल्कुल हल्के से आपको लेके चलना है, फिर हल्का एरोबिक, फिर मीडियम, फिर उच्च, फिर अत्यधिक उच्च, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्या है, एरोबिक एक्सरसाइज। हमने पीछे देखा था क्या होती है, ऐसा व्यायाम जिनमें शरीर ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है उन्हें एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। ये एक्सरसाइज मध्यम तीव्रता से लंबे समय तक किए जाते हैं। अब एरोबिक एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और हार्ट रेट जोन हम पढ़ेंगे, यानी कि कम तीव्रता एरोबिक व्यायाम। अब इसने लो इंटेंसिटी वाला एरोबिक एक्सरसाइज बताई है, लो वाली, ठीक है। तो लो वाली कब थी, 50 से स्टार्ट हमने की थी, तो 50 से 60 हो गया, यानी कि जैसे धीमी चाल, इसके एग्जाम्पल है, यानी कि हम बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से योगा कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, तो ये वार्म अप के लिए ज़रूरी है, वार्म अप के काम आती है ये, मान लो हमें, ठीक है। और या बिल्कुल कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करता है तो वो धीरे धीरे से स्टार्ट करेगा, शुरुआत में काम आती है, और रक्त संचार इसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है। अब नेक्स्ट है मध्यम तीव्रता एरोबिक व्यायाम, यानी कि मॉडरेट। अब 50-60 था वो, तो ये कितना हो गया 60 से 70। इसमें तो क्या हो गया, फिर थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, जॉगिंग करेंगे या स्विमिंग करेंगे। इसके फ़ायदे, फैट बर्निंग होता है ये, और जो हार्ट को हमारे हेल्दी रखता है, सहन शक्ति बढ़ाता है, ठीक है। थर्ड क्या आ गया फिर, उच्च तीव्रता यानी कि हाई इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज। ये फिर क्या हो जाएगी 70 टू 80, बढ़ रही है इसीलिए 10-10। तो इसमें और थोड़ी सी तेज़ दौड़ हो जाएगी उसमें, जैसे जॉगिंग, पहले वाले में वॉकिंग थी फिर जॉगिंग आ गई, अब इसमें दौड़ होगी और तेज़ साइकिलिंग हो गया, एरोबिक डांस हो गया, ठीक है। इसके फ़ायदे इसमें क्या है, उसमें जैसे हार्ट की बताई थी, इसमें लंग्स की क्षमता बढ़ेगी, और कैलोरी आपको पता है ज़्यादा तेज़ हम फास्ट वर्कआउट करेंगे तो कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, खेल प्रदर्शन बेहतर होगा। नेक्स्ट क्या है, एन एरोबिक एक्सरसाइज। अब एन एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, जो बिना ऑक्सीजन के हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं वो एन एरोबिक एक्सरसाइज होती है। ये कम समय के लिए होती है क्योंकि हम इसको फास्ट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा देर नहीं की जा सकती, और स्पीड इसमें हाई होती है। अब इसकी भी इंटेंसिटीज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये देखो वो लो थी, फिर मीडियम थी, फिर हाई थी, ये मीडियम से स्टार्ट हुई है। वो 50 से स्टार्ट हुई थी, 50 से 60, 60 से 70, फिर 70 से 80। बट ये कहाँ से स्टार्ट है, 75 से 85%, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पुशअप्स, पुलअप्स, हल्की वेट ट्रेनिंग करेंगे। इससे हमारी मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, शरीर की शक्ति बढ़ेगी। फिर मीडियम के बाद क्या आएगा, यानी कि हाई आएगा, हाई रेट जोन। इसमें क्या हो जाएगा, हार्ट जोन 75 से 85 था, तो ये 85 से 95, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे HIIT, भारी वेट लिफ्टिंग करें, ठीक है, यानी ज़्यादा वेट उठाए, फिर स्प्रिंट दौड़ लगाए, तो विस्फोटक शक्ति बढ़ती है इसमें हमारी, एकदम से हम जैसे कि कितनी पावर से कर सकते हैं, तेज़ी से फैट कम होगा, ठीक है। और ये थी आपकी जैसे हाई, उच्च, अब ये है अधिकतम, यानी कि हाई से भी ज़्यादा अधिकतम, यानी कि
तीव्रता एनारोबिक, ठीक है। उसमें थी लो, मीडियम, हाई। इसमें लो नहीं है, देखो मीडियम से स्टार्ट हुई है, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई, ठीक है। यानी कि 90 to 100%, यानी कि 100 मीटर स्प्रिंट लगा दिया हमने, अत्यधिक तीव्र गति से खेल प्रैक्टिस कर ली, तो हमारी जो स्पीड है और पावर है उसका उच्च विकास होगा, खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। बट इसके नुकसान भी है, अत्यधिक थकान होएगी और चोट का खतरा भी इसमें ज़्यादा होता है, मसल्स वगैरह पुल होने का। अब कुछ हार्ट रेट जोन बताए इसने, जैसे धीमी चाल अगर हम चल रहे हैं तो वो कौन सी है, देखो पहले हमें बताना चाहिए किस प्रकार की एक्सरसाइज है वो और उसका क्या हार्ट रेट जोन होगा। धीमी चाल होती है एरोबिक, ठीक है, हम बाहर खुले में करते हैं, 50 to 60% है। तेज़ चलेंगे ये भी एरोबिक है बट ये मीडियम हो जाएगी, 60 to 70। जॉगिंग एरोबिक है, ये 65 से 75। तैराकी स्विमिंग एरोबिक 70 to 80%। साइकिलिंग 60 to 80, क्योंकि साइकिलिंग भी आप आराम से भी चला सकते हो, फास्ट भी चला सकते हो, इसलिए इसको 60 से 80% में दिया गया है, ठीक है। अब पुशअप्स क्या है, देखो वेट ट्रेनिंग यही किस में आ गए, एन एरोबिक में आ गई है। 75 से तो स्टार्ट ही होती है, 75 से 85। वेट ट्रेनिंग 80 से 90, 85 से 95। स्प्रिंट ये भी एनारोबिक है क्योंकि फास्ट करते हैं हम इसको एकदम से, 90 to 100 ये वेरी हाई हो जाता है। अब क्या है नेक्स्ट, हार्ट रेट जोन का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट रेट जोन। इसका क्या, हमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसका हमारी लाइफ में। सुरक्षित व्यायाम, सही जोन में व्यायाम करने से चोट का खतरा कम होता है, यानी कि हमें पता होना चाहिए हमें कैसे करनी है, किस जोन के अंदर करनी है। बेहतर परिणाम, उद्देश्य के अनुसार सही तीव्रता चुनने से फिटनेस तेजी आती है, कि हमारा मोटिव क्या है और उसके लिए हमें कैसा वर्कआउट करना है। हृदय स्वास्थ्य, हृदय की कार्य क्षमता में सुधार होगा। वजन हमारा वेट है वो कंट्रोल होगा, ठीक है। फैट बर्निंग होगी क्योंकि कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, तो खेल प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अब कुछ सावधानियाँ प्रिकॉशन भी होते हैं हमें जो रखने हैं, जैसे कि व्यायाम से पहले हमें क्या करना चाहिए, वार्म अप करना चाहिए और बहुत ज़्यादा फास्ट से हम बचेंगे। पर्याप्त पानी पीना चाहिए। डॉक्टर की सलाह ले अगर हमें कोई हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, प्रॉब्लम है। कूल डाउन फिर बाद में हमें ज़रूर करना है। अब एरोबिक और एनारोबिक के अंदर डिफरेंसेस क्या है, जैसे एरोबिक में क्या है वो हमने पीछे भी देखा था, ऑक्सीजन होता है, इसमें नहीं होती, ये कम स्पीड होती है, इसकी ज़्यादा होती है, ये लंबे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, इसमें सहन शक्ति बढ़ती है, इसमें शक्ति और गति बढ़ती है। हार्ट रेट जोन ये होता है 50 to 80%, क्योंकि 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 इस तरह से, और ये 80 से 100, ठीक है। कंक्लूजन तो क्या है इसमें, एक्सरसाइज के दौरान हार्ट रेट जोन का ज्ञान व्यक्ति को सही तीव्रता में व्यायाम करने में सहायता देता है, यानी कि इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए जिससे हम अकॉर्डिंग टू जोन हम वर्कआउट कर सकें। एरोबिक एक्सरसाइज हृदय यानी कि हार्ट और सहन शक्ति को विकसित करते हैं, जबकि एनारोबिक क्या करती है, हमारी शक्ति और गति को बढ़ाती है। उचित हार्ट रेट जोन में नियमित व्यायाम करने से संपूर्ण शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो ये हमने पढ़ा है इसमें कैसे हमने एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, एनारोबिक क्या होती है, ठीक है, और उनका हार्ट रेट जोन क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये हमने सभी इस वीडियो के अंदर किया। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया। अगर एक बार में आपको लग रहा है तो आप दूसरी बार इस वीडियो को देखिएगा। 2 बार वीडियो देखने से ही आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन।